नमस्कार साथियों, डू अमृत आईएएस पीसीएस के इस मंच पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 7 तक की जो पढ़ाई है वो आपके साथ की है और आज चैप्टर नंबर 8 की बारी है। चैप्टर नंबर 8 है साथियों बड़ी मूवमेंट्स के बारे में। इस चैप्टर का नाम बड़ी मूवमेंट्स है। तो साथियों, बड़ी मूवमेंट्स का मतलब क्या समझते हैं? देखो, दो तरीके का की मूवमेंट्स हमको देखने पड़ेंगे। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होंगे, ठीक है, और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ठीक है। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आवर आईज, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो कंट्रोल लेवल हो और कंट्रोलेबल ना हो, ठीक है। तो ये भी मूवमेंट्स में आएंगे। अगर आप मूवमेंट्स को इस तरीके से भी देखना चाहो तो इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि एनिमल और प्लांट्स को लेके भी आप सोच सकते हो कि एनिमल में तो मूवमेंट्स आपको देखने को मिलता है। एनिमल एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर सकते हैं। इनके मूवमेंट का तरीका वॉकिंग हो सकता है, सिल्थरिंग हो सकता है। लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करेंगे? प्लांट्स को तो मूव करने में जो है वो समस्या आएंगी। प्लांट्स को मूव अगर एक जगह से दूसरी जगह करना है तो प्लांट जो है बीज के रूप में मूव कर सकते हैं, यानी सीड के रूप में मूव कर सकती है, ठीक है। यानी प्लांट अपने शुरुआती स्टेज में अगर मूव करना चाहे तो कर सकती है, वरना प्लांट्स को मूव करने में समस्या पैदा होगी। मतलब प्लांट्स सीड के रूप में ही मूव कर सकता है, इसके अलावा मूवमेंट उसकी होगी नहीं। यानी कि सीड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और जिसको कैरियर की आवश्यकता होगी, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इन सारे चीजों से जो है सीड एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और वही प्लांट में कन्वर्ट होगी। तो आप कहेंगे कि प्लांट्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हुआ। लेकिन साथियों, आज जो हमारी पूरी ये चैप्टर है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि एनिमल मूव कैसे करता है। एनिमल को जो मूव करने का तरीका है, 5-6 तरीका है। जैसे वॉक करके एनिमल मूव करता है, ये बेसिकली ह्यूमन के कंडीशन में आता है। रन करके मूव करता है, जैसे चीता है, शेर है। कुछ एनिमल फ्लाई करके मूव करते हैं, कुछ एनिमल जंप करके मूव करते हैं। क्रीपिंग भी एनिमल का मूवमेंट होता है। क्राउलिंग भी एनिमल की मूवमेंट होती है। सिल्थरिंग भी एनिमल की मूवमेंट होती है। स्विमिंग भी एनिमल की मूवमेंट होती है। हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे कि जैसे अगर काव है, काव अपने लेग का प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो काव को वॉकिंग कहते हैं। ह्यूमन भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने लेग का प्रयोग करके जाते हैं, तो आप कहेंगे कि ये भी वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और स्नेक पूरे बॉडी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो स्नेक को हम कहेंगे ये सिल्थरिंग करते हैं। बर्ड चूंकि अपने विंग्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो बर्ड्स फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट्स जो है वो इंसेक्ट्स को ये भी कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स फ्लाई भी कर सकते हैं और इंसेक्ट्स जो है वो क्रीप भी कर सकते हैं। इस तरीके से फिश क्या कर सकती है? फिश स्विम करती है। इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके हैं मूवमेंट्स के, जिनको हम देखेंगे। लेकिन अगर हम अपने पूरे जो डिस्कशन है उसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर जो है हम कंसंट्रेट करें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि अगर आपको, आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहीं से एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना होता है। तो आप देखेंगे कि फिजिकल एक्सरसाइज जब आप कर रहे होते हैं तो आपके शरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसके मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मूव होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो पार्शियली मूव होता है। यानी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें कि आप सर्कुलर मूवमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें अपवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसके मूवमेंट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही हद तक सीमित है। तो ऐसे मूवमेंट्स क्यों हो पाते हैं? देखो, ऐसे मूवमेंट इसलिए हो पाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं। आप अपने शरीर में, एक ह्यूमन के शरीर में 3 ही जगह मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे एल्बो का मूवमेंट्स, शोल्डर का मूवमेंट्स और अपने नेक का मूवमेंट्स कर सकते हैं। यानी गर्दन की मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है क्योंकि गर्दन के पास जॉइंट्स होगा, शोल्डर के पास जॉइंट्स है और एल्बो के पास जॉइंट्स है। जॉइंट्स किसको कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं कि वैसे प्लेसेस
जहां से आप अपने शरीर को बेंड करने की कोशिश करते हैं, जहां दो पार्ट्स शरीर के आके ज्वाइंट होते हैं या ज्वाइंट होते हुए प्रतीत होते हैं, उनको ज्वाइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये ज्वाइंट्स कितने तरीके के होते हैं? तो ज्वाइंट्स 3 तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला ज्वाइंट्स है बॉल और सॉकेट ज्वाइंट्स। देखो, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट्स बड़ा आसानी से समझना है। आपने देखा होगा कि अच्छा है कि लस्सी बनाने वाले का एग्जाम्पल देखा होगा कि ये है लस्सी बनाने का जो मटका है, और इसमें जो है वो एक लाठी होती है या बेलन, जिससे वो चारों तरफ से जिधर भी इस बेलन को घुमाना चाहे वो घुमाता है। इसी तरीके से इसको कहें बॉल और इसको कहें सॉकेट, तो इस तरीके से ही इस तरीके का ज्वाइंट होता है। मतलब कि वो कंप्लीटली फिट हो जाती है। मतलब कि अगर ये मटका है और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इस मटके के अंदर ये जिस तरीके जिधर से भी घुमाना हो, ये उधर चारों तरफ ये घूमती है। यानी ये आपके शोल्डर में दिखने को मिलता है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट्स। ठीक है, यानी कि ये जो मटका है, इस मटके के अंदर इतनी जगह है, ठीक है, जिससे ये चारों तरफ ये घूमे। जगह को, जहाँ जिस चारों तरफ ये घूमती है, इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं कैविटी। ठीक है, दूसरा ज्वाइंट है पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल ज्वाइंट बड़ा आसानी से समझो। पाइवोटल इसको कहते हैं, आपने पार्क जब आप गए हो तो आपने इस तरीके के झूले को देखा होगा कि जिसमें एक तरफ अगर आप बैठे, ठीक है, और दूसरे तरफ आपके दोस्त बैठे हैं, तो एक ही तरफ जो है इस तरीके का मतलब ये है कि ये इधर ही जा सकता है या इधर ही जा सकता है। मतलब पाइवोटल जो जॉइंट्स होता है वो एक ही तरह का मूवमेंट्स करता है। ठीक है, जैसे आप अपने नेक को, आपके नेक जो है, जो हेड से ज्वाइंट होता है, वो उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक टू हेड जो ज्वाइंट्स होता है उसको पाइवोटल ज्वाइंट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा हेड जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही मूवमेंट्स कर सकता है, लेफ्ट टू राइट ही मूवमेंट्स कर सकता है। इसके अलावा वो कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर सकता। इसके बाद है एक ज्वाइंट्स होता है हिंज ज्वाइंट्स। हिंज कहते हैं, जैसे कि आपने, अगर ये मैं दरवाजा बनाऊं, ठीक है, और इस दरवाजे के अंदर ये चौखट है और इसके अंदर जो ये है ये किवाड़ी लगी हुई है। आपको पता है कि ये किवारी जो है इस चौखट से ये किस तरीके से अटैच होती है? तो ये यहाँ एक हिंज लगा होता है, मतलब कि लोहे की पत्ती लगी होती है, कब्जा लगा होता है, जिससे ये क्या होता है कि जैसे ही आप इसको खोलोगे, ऑटोमेटिक ये फिर से सट जाएगी। अपने शीशे की दीवार को, शीशे के जो है वो ग्लासेस से बने हुए डोर को देखे होंगे कि जैसे ही आप उस डोर को खोल के दुकान के अंदर आप इंटर करते हो, डोर खुद ब खुद बंद हो जाती है। मतलब ये है कि ये जो डोर है वो बैकवर्ड जाएगी और फॉरवर्ड आएगी। मतलब इसके अलावा इस डोर की कोई मूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब इस तरीके के कोई जॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे जॉइंट्स को आप हिंज जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हिंज जॉइंट्स का आप एग्जांपल देखो, आप देखेंगे कि आपका जो एल्बो का मूवमेंट्स है वो हिंज जॉइंट्स के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि आपका इसके अंदर बैक और फोर्थ ही मूवमेंट होगा, आगे या पीछे का ही मूवमेंट्स होगा। जैसे दरवाजे की मूवमेंट्स होती है, वैसे ही कुछ मूवमेंट्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। अच्छा, एक कुछ जॉइंट्स होते हैं जो फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। अच्छा, फिक्स्ड जॉइंट्स कैसे जॉइंट्स है कि जो जॉइंट्स मतलब कंप्लीटली जो है, जहां ऐसे जॉइंट्स हैं जहां से मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे जॉइंट्स को आप क्या कहेंगे? फिक्स्ड जॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप अब, जैसे अब मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो मेरे जो जो लोअर जॉ है वो मूव कर रही है, लेकिन अपर जॉ मूव नहीं कर रही है, तो माई अपर जॉ इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट्स। ठीक है, यही बात है, आपको याद रखने हैं कि ये फिक्स्ड जॉइंट्स क्या होते हैं। इसके बाद कुछ जो एक चीज आपको ये भी देखो कि जो हमारे फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, उसमें देखो कि जो बैकबोन है आपके और जो अपर रिब है, वो सारे मिलाकर एक तरीके का जो है एक केज टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस केज टाइप स्ट्रक्चर के ही अंदर जो है, जिसको रिब केज कहते हैं, हर्ट होता है। मतलब आपके शरीर के जितने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो रिब केज के ही अंदर होते हैं, क्योंकि बैकबोन और अपर जो चेस्ट का पार्ट है ये सारा मिला के एक केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अगर आप पूरे अपने शरीर को एक्सरे मशीन से देखें, तो आप देखेंगे कि हड्डियां जो हैं वो
एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हर जगह जॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आपको मिलेगा, जिसको क्या कहा जाएगा, ह्यूमन स्केलेटन, यानी हड्डियों का एक ऐसा समूह जो एक फ्रेमवर्क तैयार करे कि आप कैसे दिखते हैं बिना स्किन और मसल्स के, मांसपेशी के, यानी हड्डियों का ही एक संकलन आपको दिखे दिखे तो इसको कहेंगे स्केलेटन, ठीक है। यानी एक्सरे मशीन से आप देख सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ कुछ और भी अलग अलग होते हैं, जैसे बैकबोन क्या है, बैकबोन देखो छोटी छोटी हड्डियों का समूह है, 33 हड्डियां होती हैं जिसको वर्टिब्रे कहते हैं। और ये बैकबोन जो है वो एक तरीके से हर एक आपको मूवमेंट्स करने में बहुत सहायता होती है। बैकबोन अगर ना हो तो आपके अंदर जो मूवमेंट्स है, शरीर स्ट्रेट और स्ट्रेट रह नहीं पाएगा, फिर आपको व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्हील चेयर की आवश्यकता उन लोगों को होती है जिनके यहाँ बैकबोन में दिक्कत होती है या बैकबोन उनकी टूट गई हो, कमजोर हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं बैकबोन। इसके बाद मतलब रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं, कुछ ऐसे हैं शोल्डर बोन, तो आपने देखा ही होगा कि आपके शरीर के पास जो सॉकेट, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स होते हैं ना, तो शोल्डर बोन कहते हैं। पेल्विक बोन क्या है कि आपके स्टोमक के नीचे जो आप देखेंगे कि बोन है, उसको कहते हैं, यहाँ वाला जो बोन है वो कहेंगे पेल्विक बोन, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, नेक्स्ट है कि कार्टिलेज क्या है। देखो हड्डियां जो हैं, हड्डियों को लेकर बेसिकली ये कंसेप्शन है कि हड्डियां मजबूत होती हैं और उसकी जो मूवमेंट्स है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हड्डियां, कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो उतनी हार्ड नहीं है, नॉट एज हार्ड एज द बोन्स, लेकिन वो बेंट हो सकती हैं। ऐसी हड्डियों को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज आपके कानों में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि कान, आपके कान में भी हड्डियां पाई जाती हैं और आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कार्टिलेज। मसल्स क्या है, मैंने आपको मसल्स अभी ही बताया है। मसल्स कहने का मतलब ये है कि जैसे जो आप देखते हैं कि आप अपने हाथों को एकदम बेंड करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि मेरी बॉडी बन चुकी है, तो ये जो बॉडी आप दिखा रहे हैं, जो फैट जो जमा होता है, तो वो फैट मसल्स के ऊपर ही जमा होता है, तो इसको कहते हैं मसल, मांसपेशी, ठीक है। यानी कि आप जब, जैसे ही आप अपने हाथ को मोड़ते हैं तो यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके एक जो है आपको बॉडी का शेप देता है, यानी स्मॉलर लेंथ में आ जाती है। और जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो फिर वो नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। तो जैसे आप अपने बॉडी का प्रदर्शन करते हैं, तो उस प्रदर्शन को ही का ही एक तरीका है जिससे मसल्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मसल्स जो है हमेशा पेयर में काम करती है कि एक मसल्स जैसे ही आप उसको खींचते हैं तो दूसरा मसल्स रिलैक्स होता हुआ आपको नजर आता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हमने देखा कि ह्यूमन के पर्टिकुलरली खास उसकी बॉडी में कैसे मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ एनिमल्स को देखें और उसके पर्टिकुलर मूवमेंट्स की बात करें तो जो है और अच्छी होगी। जैसे अर्थवॉर्म की मूवमेंट्स की बात करें, अर्थवॉर्म को क्या कहा जाता है, ये इसको किसानों का फ्रेंड कहा जाता है। कारण ये है कि इसकी जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट्स जो आपको, अर्थवॉर्म अगर आप पेपर पे ले लो और सॉइल में ले लो तो इसकी मूवमेंट बड़ी अलग दिखेगी, पेपर पे और सॉइल पे, ठीक है। सॉइल में इसकी मूवमेंट बड़ी अच्छी होती है, स्लिपरी मूवमेंट्स होती है इसके, आप देखेंगे, और इजिली वो सरफेस पे जो है वो मूव कर पाता है। और यही इसकी जो मूवमेंट्स होती है वो मिट्टी को बहुत ढीला बनाता है, जिससे किसान जो है को बहुत फायदा आपको मिलता है। तो इसकी जो मूवमेंट्स है वो बेसिकली वो अ, पूरी अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके ये मूव करते हैं, ठीक है। तो अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइनी ब्रिस्टल्स, जिसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर होते हैं, और यही ब्रिस्टल्स इसके मसल्स से कनेक्ट होते हैं। और ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यही ग्राउंड में ग्रिप देने का काम करते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है। अगर हम स्नेल की बात करें, घोंघा की बात करें, तो लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि घोंघा के ऊपर जो ये बना होता है ना स्केलेटन,
तो यही स्ट्रक्चर जो है ये इसको कहते हैं सेल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल। यही सेल इसके मूवमेंट्स में जो है वो सहायता करता है। द आंसर इज नो, ये सेल इसकी मूवमेंट में सहायता नहीं करता। ये भी मूवमेंट्स इसी की तरीके से कर रहा होता है। ठीक है, ये बस आउटर स्केलेटन है, ये बात आपको याद रखनी है। ये इसके मूवमेंट में सहायता नहीं करता है, घोंघा की मूवमेंट में सहायता नहीं करता, यानी स्नेल की मूवमेंट में इसका आउटर सेल कोई सहायता नहीं करता है। ठीक है, और स्नेल जो है अपने बॉडी को ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घूमता है। इसके बाद हम आगे बढ़े, नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग इसमें चीजें नजर आएंगी कि कॉकरोच जो है वो वॉक भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। तो कॉकरोच के पास जो है वो 3 पेयर ऑफ लेग्स आपको दिखाई देंगे जो उसको उसके वॉकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉकरोच को लेकर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप बर्ड्स को देखते हैं तो बर्ड्स को का जो मूवमेंट है वो मैंने आपको सीधे सीधे बताया कि वो फ्लाई करके मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, क्योंकि उनकी जो बॉडी इस तरीके से बनाई गई है जो फ्लाई को सूटेबल है, क्योंकि उसके जो बोन्स होते हैं, बोन्स बहुत हेलो होते हैं, खाली होते हैं और बहुत हल्के होते हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जब वो बिजली के तार पर भी बैठते हैं, क्योंकि उनके बोन्स बहुत खाली होते हैं, उनके बोन्स में कोई ब्लड नहीं होता, तो उनको बिजली के तार पे बैठने पे भी उनको जो है वो करंट नहीं लगता है। और यही जो बोनी पार्ट्स हैं इनके, जो 4 लिम्स हैं, यही मॉडिफाइड विंग्स में होते हैं और जो उनको उड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें कि अगर आप फिश को देखते हैं तो फिश कैसे मूव करती हैं, तो फिश के मूवमेंट्स का भी तरीका इनकी बॉडी से जाता है, क्योंकि इनके बॉडी का जो शुरुआत वाला पार्ट है ये बहुत शार्प होता है और अंत वाला भी पार्ट बहुत शार्प होता है। बीच में जो है ये पार्ट जो है, क्योंकि ये शुरुआत वाला पार्ट अपर पार्ट शार्प है, अंतिम वाला पार्ट शार्प है, मतलब कि बहुत छोटे पार्ट्स हैं जो इनको मूवमेंट्स में बहुत हेल्प करते हैं, फिश की मूवमेंट्स में। तो कि ऐसे कोई बड़ी पार्ट जिसमें मिडिल पोर्शन जो बड़ी है वो बोथ तरीके से, चाहे अपर की बात कर लें या इंड्स की बात कर लें यानी लोअर की बात कर लें, ये दोनों तरीके से जो हैं बड़ी टैपर हैं यानी शार्प हैं, छोटे हैं, ऐसे बड़ी को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ठीक है, तो इनके जो बड़ी शेप है होते हैं, बड़े स्ट्रीमलाइन बड़ी शेप होते हैं जो फिश को क्विकली मूवमेंट्स में बहुत सहायता करते हैं। क्विकली मूवमेंट्स मतलब ये कि अगर फिश को एक तरफ जाना हो तो अपने बॉडी के अपर पार्ट्स को इधर मोड़ते हैं और दूसरे जो टेल को हैं वो दूसरे पार्ट्स में मोड़ते हैं। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में बॉडी का मूवमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में करके ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये अगर इनको इधर जाना है तो ये अपने अपर पार्ट्स को इधर मोड़ेंगे और बॉडी टेल पार्ट्स को इधर मोड़ेंगे। इस तरीके से ये फिश मूवमेंट करती है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम कुछ मूवमेंट्स, अगर स्नेक की मूवमेंट्स की बात करें तो स्नेक के पास बहुत लंबा बैकबोन होता है। ठीक है, और स्नेक जो है वो चूंकि अपने बॉडी को के पार्ट्स को एकदम लूप में, एक कर्व में तैयार करके चलती है, और हर एक जो लूप है, हर एक जो कर्व है वो स्नेक को गति देता है, उसको फॉरवर्ड पुश करता है अगेंस्ट द ग्राउंड। इससे क्या होता है, स्नेक मूव करती है। तो स्नेक के इस गति को, यानी स्नेक सीधा कभी नहीं चल सकता क्योंकि ये कर्व बना के चलता है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे मूवमेंट्स को सिल्थरिंग कहते हैं। तो स्नेक अगर की मूवमेंट की बात करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह सिल्थरिंग से चलता है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिनकी मूवमेंट्स के बारे में, अगर आप प्लांट्स की मूवमेंट्स को बेसिकली हमने पहले भी चर्चा की है, एक बार फिर आपको चर्चा करें। प्लांट्स की मूवमेंट्स अगर करनी हो तो वो सीड से ही हो सकती है, इसके अलावा मूवमेंट्स इसकी पॉसिबल नहीं है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बहुत महान व्यक्ति थे, इनका तो जिक्र आपको हर एक जगह आएगा। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गेट ऑफ एनिमल।
और उन उसी गेट ऑफ एनिमल में इन्होंने पूरे विश्व या खुद से पूछा कि ऐसा क्या क्यों है कि बहुत सारे एनिमल के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, हाँ, जिनके यूज हैं, हाँ, उनमें दिखाई देते हैं। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, और हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प इन एनिमल्स टू मूव टू वे दे टू। मतलब कि जो एनिमल्स के कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो उनमें हैं, जो उनमें दिखाई देते हैं, वो कैसे किसी एनिमल्स के मूवमेंट्स में सहायता करती हैं। हमने देखा कि अगर बर्ड्स है तो इनमें विंग्स है, ठीक है। अगर स्नेक है तो इनमें बैकबोन है, ये आपको सिल्फरिंग करके चल रही है। अगर ह्यूमन है तो लेग्स है, ठीक है। अगर स्पाइडर है, कॉकरोच है, सॉरी, तो उसमें जो है लेग है, ठीक है, वो फ्लाई भी कर सकती है। तो हर एक, मतलब एक एनिमल्स के पास वो डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनसे उनकी मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। यही बात जो है वो एरिस्टोटल ने भी कहा कि जब मैं ये देखता हूँ कि किसी एनिमल के पास कोई डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स हैं तो उनकी यूज जो है उनकी मूवमेंट्स में जो है वो आती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखा हमने। एक बार इसके कीवर्ड्स को हम देख लें। जैसे कि बैकबोन को मैंने अभी आपको बताया कि बैकबोन जो है वो हड्डियों का समूह होता है पीछे, ठीक। और ये छोटी छोटी 33 हड्डियों का समूह ह्यूमन में पाया जाता है जिसको वर्टिब्रे कहते हैं। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स के बारे में भी अभी हमने बताया आपको कि बॉल और सॉकेट जॉइंट्स तीन तरीके के होते हैं, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स। इसके बाद हमने देखा कि एक जॉइंट हिंज जॉइंट्स भी देखा है हमने, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें पाइवोटल जॉइंट्स भी हमने देखा। अभी इन सारी चीज़ों को फिर से चर्चा कर लें। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि लस्सी वाले दुकान पे आप देखो तो इसमें पूरा ये इसको जो लस्सी बना रहा होता है, तो ये जो ये बेलन है, बेलन को ये चारों तरफ से वो इस कैविटी के अंदर घुमाता है। तो आप इसको कहें इस तरीके के जो जॉइंट्स होंगे जिसमें कि कैविटी होगा और एक बॉल होगा अंत में टेल पे, और ये पूरा का पूरा जो है वो बॉडी पार्ट्स है जिसकी मूवमेंट पूरी आसानी से हो सकती है। तो ऐसे जॉइंट्स को बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ब्रिस्टल्स, आपको याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे अर्थवॉर्म तो वहां मैंने ब्रिस्टल्स को बताया था कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अर्थवॉर्म को ग्रिप ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे ग्रिप बनाने में मदद करता है। कार्टिलेज मैंने बताया था कि हालांकि बोन जो है उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कठोर होते हैं, बोन हार्ड होते हैं, लेकिन कार्टिलेज चूंकि है तो बोन ही, लेकिन इनकी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है, ये थोड़ी कम हार्ड बोन होते हैं। ये आपको कानों में पाई जाती है। कैविटी मैंने अभी ही बताया इसको, इसके अंदर जो जगह है जिसमें ये मूवमेंट पॉसिबल है इसको कहेंगे कैविटी। फिक्स जॉइंट ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहां मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। गेट ऑफ एनिमल मैंने आपको बताया कि ये जो किताब है ये एरिस्टोटल ने लिखा था और इसी के अंदर जो है आपको ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स के बारे में भी पता चलता है और भी दूसरे जानवरों की मूवमेंट्स के बारे में भी पता चलता है। हिंज जॉइंट्स मैंने दरवाजे की एग्जांपल देके बताई थी कि आप दरवाजा खोलते हो और फिर क्या कारण है कि दरवाजा फिर वापस लग जाता है, क्योंकि उसमें जो जॉइंट्स ऐसे हैं जो फिर से प्रेस करते हैं उसको वापस अपने पोजीशन पे आने को, ठीक है। स्ट्रीमलाइन को लेकर मैंने बताया कि ये फिश की बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन कहते हैं, जिसमें क्या है कि जो मिडिल पार्ट के जो टेल एंड पे भी जो है शार्प पार्ट है और अपर एंड पे भी शार्प पार्ट है, जो कि इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। स्केलेटन कहते हैं कि एक्सरे से जब आप अपने बॉडी को देखो तो पूरे हड्डियों का एक ऐसा जॉइंट जो आपको फ्रेमवर्क प्रदान करता है उसको स्केलेटन कहते हैं। शोल्डर बोन्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये ऐसे बोन्स हैं जो आपको शोल्डर के पास दिखाई देंगे। रिब केज होता है कि जिसमें कि आपको का बैकबोन और अपर चेस्ट के जो पार्ट्स हैं वो एक तरीके का जो है बक्सा तैयार करते हैं जिसके अंदर आपका हार्ट्स, लंग्स, ऐसे चीजें होती हैं जो बहुत बड़ी की बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी है। ये रिब केज के अंदर होता है।
पेल्विक बोन्स मैंने आपको बताया था, पाइवोटल जॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि आप जब जाते हो पार्क, इस तरीके के जो झूले होते हैं जिसमें कि एक तरफ का ही मूवमेंट्स जो है, यानी अपर डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूवमेंट्स कर सकते हैं, इसको कहते हैं पाइवोटल जॉइंट्स। पेल्विक बोन्स जो है आपको स्टोमक के नीचे मिलेगा। आउटर स्केलेटन मतलब जैसे कि हम लोग आपको दिख रहे हैं, मसल्स आप देखेंगे कि जब जब कोई आपको बॉडी दिखाता हो तो यही मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होके आपको दिखता है कि अच्छा इसकी बॉडी इतनी बड़ी है। तो साथियों हमने क्या किया है कि जो कीवर्ड्स है और एक तरीके से पूरी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 9 के साथ आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।